नमस्कार किसान भाइयों और साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डिजिटल कृषि और किसान टोटके में। आज हम बात करेंगे चुकंदर का खेती कैसे करें। चुकंदर का खेती में कितना खर्च लगता है, कैसे उसको रोपा जाता है, कब रोपना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। इसलिए हमारे वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दे सकूं। चुकंदर एक जड़ वाली सब्जी है या आप इसे फल भी कह सकते हैं। इसका उपयोग हर घर में किया जाता है। चुकंदर से सलाद, जूस और औषधियों में खासकर इसका उपयोग किया जा रहा है, इसलिए इसे लोग बहुत अधिक ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इस समय। लेकिन इसमें एक और बात है, चुकंदर में एक खास चीज़ पाया जाता है जैसे आयरन, फॉस्फेट, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में मिलती है, जिससे आपके शरीर की हर कमियां को दूर करता है ये। इसलिए इसका हर घर में उपयोग जरूरी है। चुकंदर हमारे शरीर में खून की कमी को भी पूरा करता है और वृद्धि में मदद करता है। इसलिए चुकंदर का खेती किसान अधिक से अधिक करना चाहते हैं। कम समय में आप वो सारा काम छोड़ दीजिएगा। इस काम को करने के लिए आप बेचैन हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि 2 से ढाई महीना में आप इतना रुपया कमा सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं कि मैं कभी इतना रुपया कमा सकता हूँ। इतने कम खर्चे में, बिल्कुल कम खर्चे में। लेकिन हमारे वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे करेंगे और कब करेंगे ताकि हमें अधिक से अधिक मुनाफा हो। क्योंकि आज का किसान नहीं है, वो बिजनेसमैन बन गया है। वो बिजनेसमैन बन करके खेती कर रहा है। चुकंदर का खेती करने से पहले हम अपने खेत को कल्टी हो, हैरो हो, रोटोवेटर हो या भी कोई एग्रीकल्चर मशीनरी हो, उससे हम अच्छी तरह अपने खेत को जुतवा लेंगे। जुतवाते समय उसमें एक काम जरूर करना है आपको। जैसे आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद हो, उसमें 2, 3, 4 टॉली उसमें गिरा करके आप उस खेत में पूरा मिक्स करा दीजिए बढ़िया से, ताकि गोबर की जो सड़ी हुई खाद है आपके मिट्टी में पूरी तरह से मिल जाए, ताकि जो फसल हम लगाए उसका पोषक तत्व उसे प्राप्त हो। इसलिए उसमें गोबर का खाद 2-3 टाली आप। चुकंदर का खेती करने से पहले अब हम चुकंदर के बीजों का चयन करेंगे, यानी कि उच्च किस्मों का चयन करेंगे जिसकी रोपाई से हमें अधिक से अधिक पैदावार हो, अधिक से अधिक उपज हो। तो उसके लिए हमें चाहिए उच्च कोटि का बीज। आप ले सकते हैं रूबी रानी, रामधारी का, बीटरूट माधर, रोमन सकाया, डेट्राइट डाई रेड, सिजेंटा का रेडी और किम्सन का ग्लोब। ऐसे बहुत सारे उन्नत किस्में हैं जिसका आप चयन कर सकते हैं और अपने फसल को लगा सकते हैं, जिससे अधिक उपज और अधिक पैदावार होती है। जब हमारे बीजों का सिलेक्शन सही रहेगा तब हमारा उपज अधिक, पैदावार अधिक होगा, कम खर्चे में मुनाफा अधिक होगा। जब बीजों का सिलेक्शन सही नहीं रहेगा तो कभी भी नुकसान हो सकता है। इसलिए चुकंदर का खेती करने से पहले आप बीजों का सही सिलेक्शन कीजिए, उच्च से उच्च किस्मों का चयन कीजिए, उसके बाद खेती कीजिए। उसके बाद आपके खेती का मजा ही मजा है। अब हम जानेंगे कि 1 एकड़ में कितना खाद, उर्वरक, फर्टिलाइजर डालना है, उसकी मात्रा क्या होगी, ये जानना जरूरी है। 1 एकड़ में हम लेंगे DAP 50 kg और पोटास लेंगे 40 kg, सिंगल फास्फोट लेंगे 140 kg और उसके साथ हम मिलाएंगे बोरेन बोरेक्स 4 kg और मैग्नीज सल्फेट 4 kg।
जो हमारे चुकंदर के फल को गुणवत्ता पूर्वक अच्छी बनाएगा, उसको मजबूत और स्वस्थ रखेगा। इसलिए हम उसमें ये 2 चीज़ और मिलाएंगे, जो कि गुणों से भरपूर रहेगा, मिठास रहेगी उसमें, अच्छी फल होगा, स्वस्थ होगा, सुंदर दिखेगा। इसलिए जितना सुंदर दिखेगा उतना ही मार्केट में इसकी डिमांड होगी। इसलिए 2 चीज़ और इसमें हम ये डालेंगे, बोरेन बोरेक्स और मैग्नीक सल्फेट। ये 2 चीज़ हमारे फसल को, चुकंदर की फसल को जो भी कमियां होती है उसको ये पूरा करता है। ये हमारे चुकंदर के फल को स्वस्थ, मजबूत, मिठास, रस भरा बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। इसलिए हम इसके साथ ये 2 चीज़ मिलाएंगे। उसके बाद हम अपना रोपाई करेंगे। अब हम जानेंगे कि चुकंदर के बीजों को कितनी गहराई तक रोपना है, कितनी दूरी पर रोपना है, कितनी मेढ़ बनाना है, कितना ऊंचा मेढ़ बनाना है। चुकंदर के बीजों को आपको रोपते समय यह ध्यान रखना है कि 2 से 3 सेंटीमीटर ही गहराई पे रोपना है और पौधों की बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। उसका सही वही है, ताकि 10 से 15 सेंटीमीटर ही दूरी पर रोपें। और मेढ़ की, यानी जो क्यारी आप बना रहे हैं, उसकी दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखें और क्यारी की जो गहराई है 10 से 12 इंच तक का रखें। हमारी वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में हम ऐसा कुछ बताने वाले हैं जिससे आपको चुकंदर की खेती में बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होने वाला है। अगर इस ट्रिक को आप अपना लेते हैं तो समझिए चुकंदर की खेती से आप इतना पैसा कमाएंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं। इतना पैसा कभी हम कमा सकते हैं। कुछ किसान भाइयों का कहना है कि चुकंदर का खेती दोमट बलुई मिट्टी पर ही अच्छी उपज देती है। जी नहीं, इसे आप दोमट बलुई मिट्टी पर लगाइए, चिकनी मिट्टी पर लगाइए या काली दोमट मिट्टी पर लगाइए। ये अपने किस्मों के चुनाव करने के आधार पर उपज देती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बलुई दोमट मिट्टी पर हम इसको रोपेंगे तो अधिक उपज होगी। हमारे खेती का जो मिट्टी है उसका पीएच वैल्यू, चाहे वो रेत दोमट मिट्टी हो या बलुई दोमट मिट्टी हो या फिर काली दोमट मिट्टी हो, उसका पीएच वैल्यू 5.5 से लेकर 7.5 तक होना अच्छा माना जाता है, अच्छा होता है। उस मिट्टी पे हमारा फसल जो है अच्छी पैदावार देती है, अच्छी उपज देती है। इसलिए अपने ज़मीन की मिट्टी का पीएच वैल्यू भी जानकारी कर लें, जिससे फसल अधिक से अधिक पैदावार करे, अधिक उपज करे। जब हमारा चुकंदर का फसल ज़मीन से कुछ बाहर आ जाता है, उस समय हमारे चुकंदर के पत्तों पर सफ़ेद चत्ता रोग, ये कॉक के कारण होता है। क्योंकि ये क्या करता है, पत्तों पर सफ़ेद रंग के धब्बा, स्लेटी कलर का धब्बा दिखने लगता है। धीरे धीरे बड़ा हो जाता है वो धब्बा और उसके चारों तरफ रेड या भूरे कलर की धब्बा दिखाई देने लगता है। उसके बाद सूखने लगता है। सूखने के बाद पत्तों में छेद हो जाती है और छेद होने के कारण पत्ता पीला पड़ के पौधे से टूट के गिरने लगता है। ये सारी बीमारियां हमारे चुकंदर के फसल पे आक्रमण करती है। इससे बचाव के लिए हमें सही समय पर सही कीटनाशकों का भी प्रयोग करना चाहिए, ताकि हमारा फसल स्वस्थ रहे, अच्छा फसल रहे। और चुकंदर के फसल में और बहुत सारे रोग लगते हैं, जैसे अंकुरण रोग। अंकुरण रोग जो है पाइथियम, यूरेशियम जैसे कॉकों के कारण हमारे चुकंदर के में होता है, चुकंदर के पौधों में पाया जाता है। ये जड़ को सड़ाने लगता है। इसके अलावा बहुत सारे कीट होते हैं जो हमारे चुकंदर के फसलों पर हमला करते हैं, जैसे थीम्स, माहू, सफ़ेद मक्खी, तना छेदक, फल छेदक, अनेक प्रकार के कीटाणु होते हैं जो हमारे चुकंदर के फसलों पर हमला करते हैं। उससे बचने के लिए हमें सही समय पर
कीटनाशकों का प्रयोग करते रहना चाहिए ताकि हमारा फसल सुरक्षित रहे। इसके अलावा हमारे फसल को समय समय पर निराई गुड़ाई, जैसे खरपतवार हो उसको निकलवाते रहिए, साफ सुथरा कराते रहिए ताकि फसल पे उसका खरपतवार का असर ना पड़े, आपका फसल जो है सुरक्षित रहे, बचा रहे। इसके साथ साथ आपको सिंचाई की अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। सिंचाई समय समय पर होनी चाहिए, जिसके चलते जब पानी की आवश्यकता हो उसके अनुसार उसको हम पानी देते रहेंगे तो हमारा। इसके अलावा आपको फसल में पानी की व्यवस्था अच्छी रखनी चाहिए ताकि फसल को जब आवश्यकता हो पानी की, उसके आवश्यकता अनुसार हम उसमें पानी छोड़ते रहें ताकि पानी की कमी ना हो, हमारा फसल स्वस्थ और मजबूत रहे। पानी हमारे चुकंदर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, समय समय पर उसको पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए व्यवस्था सिंचाई का भी बहुत अच्छा होना चाहिए जिससे हमारे फसल पर बुरा प्रभाव ना पड़े, उसे समय समय से पानी मिल। अब हम जानेंगे 1 एकड़ खेती करने में चुकंदर की कितना खर्च आता है। जानते हैं, 1 एकड़ चुकंदर की खेती करने में 25 से 30 हज़ार रुपये का पूरा खर्च आता है। और कितना मुनाफा होता है ये आप जानना चाहेंगे तो इस वीडियो पे बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारा नया नया वीडियो आपके पास पहुंचता रहे और मिलता रहे। जी हाँ, चुकंदर का 1 एकड़ खेती करने में टोटल खर्च 25 से 30 हज़ार रुपया आता है। और जो चुकंदर का खेती है कटने के लिए 60 से 70 दिन में तैयार हो जाता है। और पर एकड़ जानते हैं 1 एकड़ में कितना चुकंदर निकलता है? जी हाँ, 1 एकड़ में आपका चुकंदर 15 से 20 टन निकलता है, यानी 1 टन बराबर 10 क्विंटल होता है। तो इससे आप गुना कर लीजिए कि अगर 20 टन 1 एकड़ में चुकंदर निकलता है तो कितना क्विंटल चुकंदर हो गया। अब हम वो बात बताने जा रहे हैं जिसका आपको इंतज़ार था। जी हाँ, कम लागत में सबसे अधिक मुनाफा कैसे, आइए देखते हैं वीडियो में। जी हाँ, 1 एकड़ चुकंदर के खेती में 15 से 20 टन चुकंदर निकलता है, उपज करता है, पैदावार करता है। इस हिसाब से 1 टन बराबर 10 क्विंटल होता है, इसलिए 20 टन बराबर कितना क्विंटल हुआ? 20 गुने 10 यानी 200 क्विंटल हुआ। अब 200 क्विंटल का मतलब हो गया, किलो में उसको हम डिवाइड करेंगे, 200 गुने 100 यानी कि 20,000 किलो प्राप्त हुआ। 1 एकड़ में हमें चुकंदर कितना प्राप्त हुआ? 20,000। लेकिन हम आपको बताए थे कि 1 एकड़ खेती करने में चुकंदर का 25 से 30 हज़ार रुपया लगता है, लेकिन जी नहीं। अब हम मान लेते हैं हमें चुकंदर का खेती करने में 1 लाख रुपया लग गया। सिंचाई में, निराई गुड़ाई में, खाद में, उन्नत बीज में और बहुत सारे कार्य में, लेबर मजदूर में 1 लाख रुपया लग गया। और मेरा पैदावार कितना निकला? 20,000 केजी यानी किलो, 20,000 किलो। अब चलते हैं मंडी रेट पता करते हैं कि मंडी में इसका क्या रेट है। चुकंदर का मंडी रेट मान लीजिए हाट बाजार पे 40-50 रहता है, तो इसका मंडी रेट 30-35 होगा। 30-35 मान लेते हैं मिनिमम, 35 नहीं 30 मान कर चलते हैं, 30 रुपया केजी। यानी कि अगर 30 रुपया केजी के हिसाब से हम मंडी में अपना चुकंदर बेचते हैं तो 20,000 चुकंदर का रुपया कितना हो गया? 6 लाख रुपया हुआ। आप सोच सकते हैं
कि 70 दिनों में 6 लाख रुपया आप कमा सकते हैं। और आपका खर्च कितना लगा है? मात्र 1 लाख रुपया। और आपको मुनाफा कितना हुआ? सीधे 5 लाख रुपया। लेकिन अगर आप इस फसल को और अच्छी तरह से और बढ़िया से उन्नत बीज